हेलो यूट्यूब, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद आमिर है। आप सबको ए प्रोडक्शन की वीडियो में खुशामदीद। आज की ट्रेनिंग में बात करेंगे फ़ोटोशॉप के हवाले से। इससे पहले हम बात कर चुके हैं फाइवर के हवाले से, एडोब आफ्टर इफेक्ट की एनिमेशंस के हवाले से। लेकिन आज स्पेशली फ़ोटोशॉप पे आने का मकसद ये है कि फाइवर जो कि एक ऑनलाइन अर्निंग सोर्स है, इस पे फ़ोटोशॉप के काम बहुत ज़्यादा आते हैं लोगों को। ईबे के लिए, अमेज़न के लिए, प्रोडक्ट पैकेजिंग के लिए, फ़ोटो रीटचिंग के लिए, बहुत सारे काम के लिए फ़ोटोशॉप के आर्टिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं चाहता हूँ कि फ़ोटोशॉप की ट्रेनिंग को हम स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करेंगे और इसके बाद आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं फाइवर के थ्रू। अगर आप वो देखना चाहें तो लिंक मैंने उसका भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, आप वो भी देख सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे इंटरनेट से कॉपी किया गया एक इमेज है जिसको हम आज क्लियर करेंगे, जिसमें कुछ फेस पे पिंपल्स हैं, एक्नी मार्क्स या कील मुहासे आप इसे कह सकते हैं। इन निशानात को बेसिकली आज हमने ख़त्म करना है फ़ोटोशॉप में। तो जैसा कि लेयर यहाँ पे फ़ोटोशॉप में मेरे पास में सिलेक्टेड है, लेयर पैनल का हमेशा ख्याल करना है। और कभी भी फ़ोटोशॉप पे किसी इमेज को रीटचिंग करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है कि आप उसकी डुप्लीकेट लें। अब डुप्लीकेट लेने के लिए इसी लेयर को क्लिक करके न्यू लेयर के आइकन पे भी ड्रैग कर सकते हैं और आप कीबोर्ड से कंट्रोल जे की शॉर्ट की भी प्रेस कर सकते हैं। अब ये मेरे पास एक डुप्लीकेट लेयर हो गई, तो मैं इसको करता हूँ बैकअप के तौर पे। एंड ये मेरी बैकअप लेयर होगी। इसको टर्न ऑफ किया और इस लेयर पे अब हमने काम करना है। ये लेयर सिलेक्टेड है। जे का बटन प्रेस करते हुए मैं यहाँ से इस मेन्यू में से स्पॉट हीटिंग ब्रश टूल को लूंगा, फोटो को थोड़ा सा जूम किया और अकॉर्डिंग टू पिंपल मैं अपने ब्रश का साइज रखूंगा और सिंपल मैं यहाँ पे उसको पेंट कर दूंगा। तो ये देखें वो गायब हो गया। देयर वी गो। लेकिन इसमें एक मसला ये होता है कि जो स्किन का टेक्सचर है, बेसिकली वो टेक्सचर भी ख़राब हो रहा होता है। इसी ट्रेनिंग में आगे चल के हम ये बात करेंगे कि टेक्सचर को रिक्रिएट कैसे करना है। स्किन टेक्सचर से मुराद ये है कि जो स्किन के ये मसाम है, जैसा कि अगर मैं पेंट कर रहा हूँ तो वो भी ख़त्म हो रहा है, उनको दोबारा से रिक्रिएट कैसे करना है, इसी पे भी आज हम बात करेंगे। वन बाय वन मैं एक साइड से स्टार्ट हूँ और इनको रिमूव करता हूँ। यहाँ पे वीडियो को थोड़ा सा मैं फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ ताकि आपका जो टाइम है वो सेफ रहे, क्योंकि यहाँ पे एक ही स्टेप जो है वो रिपीट हो रहा है। सिर्फ ये है कि ब्रश के साइज की वेरिएशन है, लोकेशन डिफरेंट है फेस की, बट जो हमारा मेन पर्पस है वो हम एक ही तरह से काम कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारी जो चेंजेस हैं वो इसमें काफ़ी सारे पिंपल्स को हमने रिमूव कर दिया है। ये पहले वाला इमेज था, इसे मैंने इसलिए भी बैकअप रखा कि मैं इमेजेस को आपस में कंपेयर भी कर सकूं, और इसलिए भी कि एक्सीडेंटली अगर मुझे कोई गलती हो जाती है तो मैं दोबारा से वापस अपनी फ्रेश इमेज पे आ जाऊँ। ओके, इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है, अब ये वाला पिंपल जो था ये रह गया। इसको मैंने स्पॉट हीलिंग ब्रश से रिमूव इसलिए नहीं किया कि इसका साइज थोड़ा बड़ा है। इसके लिए मैं स्टेम टूल, जिसकी शॉर्ट की एस है, वो लिया और आर्ट का बटन दबाते हुए यहाँ से मैंने सैंपल लिया। ब्रश की जो ओपेसिटी है वो मैंने 70% यहाँ पे सेट कर दी है। 7 की आप अपने कीबोर्ड से प्रेस कर सकते हैं इसके लिए, और एक स्लोली मैं इसके अराउंड एक पेंट करता जा रहा हूँ। सिंपल क्लिक और पेंट कर रहा हूँ। अब स्टेम टूल में आप जैसा कि सब जानते हैं कि थोड़ी सी महारत आपको ज़्यादा चाहिए होती है, थोड़ी सी आपकी जो एफिशिएंसी है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि स्टेम टूल सिर्फ ये करता है कि जहाँ पे आपने जहाँ से सैंपल लिया होता है उस जगह का डाटा लेके और आगे उसको पेस्ट कर रहा होता है। तो तकरीबन अब आप ये देखेंगे कि बिफोर एंड आफ्टर तो आपको एक वाज़ेह फ़र्क फील होगा। इस हेयर के पास थोड़ा सा है तो मैं इस हेयर को भी पेंट कर देता हूँ यहाँ पे, समथिंग लाइक दिस। ओके, परफेक्ट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में हम ये करेंगे कि इसी लेयर की दोबारा से डुप्लीकेट लेंगे। डुप्लीकेट मैं हमेशा रखता हूँ एज अ बैकअप भी, और इसकी आपको बहुत जगह पे ज़रूरत भी पड़ती है।
डुप्लीकेट लेने के बाद फिल्टर के ऑप्शन में ब्लर में जाइएगा और सरफेस ब्लर सबसे लास्ट में। अब अकॉर्डिंग टू इमेज आपकी इमेज का जो पिक्सल साइज है उसके मुताबिक आप इसकी रेडियस और के थ्रेशोल्ड को एडजस्ट करेंगे। लाइक अगर मैं कहता हूँ कि मेरे लिए ये यहाँ पे ठीक है, ओके परफेक्ट, ओके किया तो ये जो ब्लर है वो इस लेयर पे अप्लाई हो गया। अब देखिए ब्लर के अप्लाई करने से कुछ छोटे छोटे पिंपल्स तो खत्म हुए हैं, लेकिन साथ में स्किन के जो मसाम हैं वो सारे डेड हो गए हैं। अब इनको दोबारा से ब्रिंग बैक करने के लिए एक जो तरीक़ेकार है वो मैं आपको यहाँ पे रिपीट करूँगा। फर्स्ट तो मैं ये करूँगा कि इस लेयर का मास्क ले लूँगा। उसकी रीज़न ये है कि कुछ हेयर्स इसमें मौजूद हैं जो कि साथ में ब्लर हो गए हैं, लिप्स साथ में ब्लर हो गए हैं जिन्हें मैं ब्लर नहीं करना चाहता था। ओके, लेयर सेलेक्टेड है, सिंपल मैं मास्क के बटन पे क्लिक करूँगा। अब मास्क क्योंकि वाइट है तो वाइट का मतलब ये है कि एवरीथिंग इज हाइड और ब्लैक का मतलब ये है कि एवरीथिंग इज विजिबल। बी का बटन प्रेस कीजिए और अपना ब्रश टूल एक्टिव कीजिए और यहाँ से ब्लैक कलर को अपने टॉप पे रखना है क्योंकि आपने ब्लैक कलर से पेंट करना है। और यहाँ पे मैंने ये पेंट करना स्टार्ट किया। तो बेसिकली जो हेयर्स वगैरह जो थे वो रिमूव हुए थे, उनकी जो एक शार्पनेस है वो वापस आ गई है क्योंकि इतने एरिया को मैंने वैसे ही इसमें से कट कर दिया है। ओके परफेक्ट, वापस लेयर को ऑन किया तो अब देखिए कि बिफोर एंड देन आफ्टर। अब इस स्किन को दोबारा से इसमें एक जान डालने के लिए मैंने नीचे वाली जो लेयर थी इसकी डुप्लीकेट कॉपी ली और उसको इसके ऊपर यहाँ पर ड्रैग किया। अब इसके लिए मैं फिल्टर के ऑप्शन में गया और अदर के ऑप्शन में एंड देन फाइनली हाई पास। अब हाई पास में आप जितना चाहें टेक्सचर ऐड कर सकते हैं स्किन का, लेकिन एक जो एवरेज लेवल है मैं वो सेट करूँगा अकॉर्डिंग टू इमेज। आपका इमेज तकरीबन आपको इस तरह से नज़र आना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। ओके कर दिया। ओके करने के बाद अब यहाँ से इसका ब्लेंडिंग मोड जो है मैं इसे ओवरले में चेंज कर दूंगा। जैसे ही मैंने इसे ओवरले में चेंज किया है आप देखेंगे कि स्किन का काफ़ी सारा जो टेक्सचर है वो वापस आ गया। अब इसी टेक्निक को आप यूज़ कर सकते हैं लो रेजोल्यूशन इमेज को थोड़ा सा शार्प करने के लिए। वैसे तो बहुत सारे ट्यूटोरियल्स आपको इंटरनेट पे मिलते हैं जो ये कहते हैं कि लो रेजोल्यूशन की इमेज को हाई रेजोल्यूशन में कन्वर्ट करें। ऐसा हरगिज़ नहीं होता, क्योंकि एक सिंपल बात मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि अगर एक कैमरा एक पिक्सल को रिकॉर्ड ही नहीं करता तो उसे कैसे बनाएगा। सिंपल इज दैट। ऑलराइट, तो इसे फिल करने के बाद ये देखिए कि इमेज हमारा कुछ इस तरह से हो गया। अब अगर मैं लास्ट वाले इमेज से कंपेयर करता हूँ तो ये हमारा पहला इमेज था, हमने उसका डुप्लीकेट लेके उससे इन चीज़ों को रिमूव किया जो एक्ने के मार्क थे, उसको थोड़ा सा ब्लर किया और फाइनली हमने उसका जो स्किन टेक्सचर था वो दोबारा से ऐड कर दिया। लिप्स अभी तक स्टिल ब्लर हैं। ब्लर का इसका मास्क का ये फ़ायदा है कि आप किसी भी स्टेप पे दोबारा यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि लिप्स में उस टाइम पे इसे आउट करना भूल गया था तो मैंने दोबारा से ये मेरा इमेज सेलेक्ट था और ये मास्क सेलेक्ट है। मास्क को सेलेक्ट किया, ब्रश टूल को दोबारा से मैंने एक्टिव किया, ब्रश साइज अकॉर्डिंग टू इमेज मैंने सेट किया और ये लिप्स को मैंने थोड़ा सा सेट कर दिया। ऑलराइट, इमेज में तो बहुत सारी एडजस्टमेंट जो है वो टाइम टू टाइम चलती रहती हैं, लेकिन आज की ट्रेनिंग में मेरा ख्याल है इतना काफ़ी है। इंटरनेट से कोई भी एक्ने इमेज आप उठाइए, उन पर ट्रेनिंग कीजिए। अगर ट्रेनिंग में आपको कोई भी मसला आता है तो मेरे चैनल पे आइए और कमेंट सेक्शन में उस प्रॉब्लम को डिस्कस कीजिए। आज की ट्रेनिंग के लिए फिल वक्त के लिए इतना ही। मेक श्योर कि आप मेरी बाकी ट्रेनिंग्स को भी चेक करें जो मैंने फोटोशॉप के हवाले से भी की हुई हैं और ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से भी की हुई हैं, एनिमेशंस के हवाले से भी की हुई हैं। सारी ट्रेनिंग्स टोटली आपके लिए फ्री हैं। प्रीमियम सीरीज़ हम बाद में स्टार्ट करेंगे। फिलहाल तक के लिए आपके लिए फ्री स्टफ है, इसको एंजॉय कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम मोहम्मद आमिर है। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।